तो हुआ ये कि अब जब वकला तकसीम हुए तो इसमें जो वकला की यूनिटी से जो ताकत आई थी वो भी ज़ाहिर हो गई, चिरागों में रोशनी ना रही। और उसके बाद जो उनकी इज्जत और वकार था वो भी दाव पर लग गया कि एक ग्रुप जो है वो पूरा निशाने पर रख लिया गया। अब जो हो रहा है वो आप सारे लोग देख रहे हैं कि जो वकला हैं उनको भी कैदोबंद का सामना है, उनको भी तशद्दुद का सामना है। यानी अब अगर एक ग्रुप जो है आज वो तशद्दुद का सामना कर रहा है, ये रियासती जो जारियत है उसका सामना कर रहा है, तो दूसरा ग्रुप जो है वो अपने साइड लाइन पे अलम उठा के, अपना पुराना अलम जो है वो उठा के खड़ा है और उसका साथ नहीं दे रहा। बेसिकली अब जो है इसमें पूरे जो हमारी वकला बरादरी है, जो स्टेप उन्होंने एक स्टेप आगे लिया था अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया को एक ताकत मुहैया की थी, एक एलिमेंट रियासत का अपनी जगह पे कुछ देर के लिए आया था, अब वो सारे का सारा मलिया मेट हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। वो सारे का सारा जो ताकत हासिल की थी वकला ने, जो एक स्टेप आगे लिया था, जो अदालतों का इज्जत और वकार उन्होंने बहाल कराया था, अब वो सब का सब दोबारा नेस्तो नाबूद हो चुका है। जो ग्रुप हमारा इस वक्त है, जो वो दूसरे ग्रुप के साथ अपना ताउन उनको नहीं दे रहा बल्कि साइड पे होकर तमाशा देख रहा है, अब उसने ये राह निकाल दी है कि कल को जब इसको उफ्ताद का सामना करना पड़ेगा, जब जो ग्रुप इस वक्त साइड पे खड़ा है, जब इसको रियासती तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा, तो जो अब ग्रुप निशाने पर है वो साइड लाइन पे खड़ा होगा। अगर वकला बरादरी इस बात को समझने से कासिर है तो पाकिस्तान में कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता। आज आप किसी के हक के लिए उसके साथ खड़े होंगे, आप उसको पसंद नहीं करते, आप उस शख्स को पसंद नहीं करते, आप उसकी पॉलिसियों को पसंद नहीं करते, आप उसको किसी हद तक भी पसंद नहीं करते, सख्त उसके आप खिलाफ हैं, इसके बावजूद अगर उसका जो आईनी और कानूनी हक अगर मुतासिर हो रहा है तो आपको उसको देखना है, आप उस वजह से आपने उसके साथ जाके खड़ा होना है। आपके सामने वकला की यूनिटी होनी चाहिए, आपके सामने वकला की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वकला की यूनिटी और रिस्पेक्ट मुतासिर होती है, आइन और कानून की बालादस्ती मुतासिर होती है, इसके बावजूद आप साइड पे खड़े रहते हैं कि वो सियासी पार्टी आपको नापसंद है, आपको सियासी तौर पर वो लोग पसंद नहीं, आपको उनका नजरियात पसंद नहीं, आपको वो लोग ही पसंद नहीं, आप इन वजूहात की बिना पे अगर आज साइड पे खड़े रहते हैं तो बेसिकली आप अपने हाथ को काट रहे हैं, आप अपनी ताकत को काट रहे हैं, आप अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। अब आप जब एक एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस लेकर खड़े थे तो उस वक्त आप रियासत के निशाने पर थे, या आप उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पे थे, यूं कह लीजिए कि आप इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर थे। उस वक्त अगर वो दौर दोबारा वापस आ जाए कि आप निशाने पर हों, जो आज दूसरा ग्रुप है उसकी जगह पे आप होंगे, जरूर होंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान में सब ठीक नहीं है, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। आपको आइन और कानून की बालादस्ती को ही शोर करना था जिसमें सबकी सेफ्टी और बचाव है। आपको हर सूरत में, जो हमारे वकला बरादरान हैं उनको हर सूरत में वकला की डिग्निटी और उनके वकार को आपको मलूज़े खातिर रखना था। आपको जहां भी ये नजर आता कि वकला के ऊपर उनका आईनी और कानूनी हक मुतासिर हो रहा है तो आपको उसको सामने रखना था, ना कि अपने पर्सनल एजेंडे को, ना कि अपनी जाती पसंद व नापसंद को, ना ही अपने वक्ती सियासी फायदे को। सियासी फायदा ये सब कुछ एक गेम के रूल्स के अंदर रहते हुए आपको लेना चाहिए, कोई उसमें मसला नहीं है। आप सियासी फायदा भी लें, आप खुद गर्जी भी करें, लेकिन जहां आपकी अपनी इज्जत दाव पर हो, जहां आपकी अपनी डिग्निटी दाव पर हो, अपनी यूनिटी दाव पर हो, आप वहां पे साइडलाइन नहीं हो सकते, आप साइड पे खड़े नहीं हो सकते। आप राह मुआर कर रहे हैं कि कल को जब आप निशाने पर होंगे तो दूसरा ग्रुप आपके पास आपके साथ यही करेगा। आपको उस वक्त को सामने रखना चाहिए। बिल क्लिंटन को किसी ने पूछा था, क्या आज आप कैसा चाहते हैं कि आपसे रशिया कैसा सलूक करे, तो उसने ये कहा था कि जब मैं इतना मजबूत ना रहूं, मेरी पोजीशन कमजोर हो जाए, तो जिस तरह मैं चाहता हूं कि दूसरा हरीफ मेरे से सलूक करे, मेरी डोमिनेंट पोजीशन जो है वो खत्म हो जाए, तो जो मैं ये चाहता हूं उस वक्त मुझसे सलूक किया जाए। आज मुझे जो फ्री कमजोर है उससे वो सलूक करना चाहिए जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं। तो वकला बरादरी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी इल्तिजा है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और एक ही चीज़ जो है वही अपने सामने रखें कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बगैर सारी बातें बेकार हैं। इसके बगैर कोई इदारा अपनी जगह पर खड़ा नहीं हो सकता।
किसी भी बंदे के राइट जो हैं वो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। अगर आज आप दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, उसके आईनी और कानूनी हक के लिए नहीं लड़ते, तो कल को आपके लिए भी कोई नहीं लड़ेगा। जो कल को आपके साथ होने वाला है, आपने उसको दांव पर लगा दिया है। आपने आज के लिए अपना कल दांव पे लगा दिया है। आप आज अपना जो आज है वो दांव पे लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को दांव पे नहीं लगा सकते आज के फायदे के लिए। दूसरे के हक के साथ खड़े होना, दूसरे की आवाज से आवाज मिलाना, उसके आईनी कानूनी हक के लिए, इसका यही मतलब है कि आप ये सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं फ्यूचर में। ये सब आपको उसका फायदा मिलने ही वाला है। तो मेरी वकला बरादरी से एक बार फिर बड़ी ही मुद्दबाना गुजारिश है कि जो भी लोग, जिन तक मेरी ये आवाज़ पहुंचे, कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को बरकरार रखें। इसी से उनकी ताकत है। अपनी यूनिटी को बरकरार रखें, अपनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखें, अपनी डिग्निटी को बरकरार रखें किसी भी तरह से। और आइन और कानून की बालादस्ती, इसके बगैर सब कुछ फ्रॉड है। अगर आपको कोई शख्स किसी भी तरह से कोई झांसा दे, कोई भी लालच आपको दे कि आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर कुछ हो सकता है, तो ये सब झूठ और फ्रॉड है। एक फ्यूचर में मैं चाहता हूं कि एक क्लिप मैं इब्राहिम लिंकन पे भी बनाऊंगा कि उन्होंने 4 साल तक पूरे मुल्क में खाना जंगी करवा दी थी। 500,000 बंदा, किसी भी मुल्क के लिए, कौम के लिए सबसे बदतरीन जो चीज़ होती है वो खाना जंगी होती है। उन्होंने अपने दौर में कोई सड़कें नहीं बनाई, कोई उन्होंने इमारतें नहीं बनाई, कोई बल्कि हर चीज़ तबाह हो गई थी उनके दौर के अंदर। और 500,000 के करीब, 5 लाख के करीब बंदा जो है वो आपस में लड़के मर गए थे। किसी भी कौम के लिए सबसे बदतरीन चीज़ खाना जंगी होती है। लेकिन आज उसको जो उनका फाउंडर है जॉर्ज विंटन, उसके बराबर उसको लीडर माना जाता है। क्यों? कि उसने जो आइन और कानून है उसकी बालादस्ती के जो है उसके ऊपर गजंद पहुंचने को कबूल नहीं किया। उसने आइन और कानून की बालादस्ती फॉरएवर नहीं होते, उसके आईनी और कानूनी हक के लिए नहीं लड़ते, तो कल को आपके लिए भी कोई नहीं लड़ेगा। जो कल को आपके साथ होने वाला है, आपने उसको दांव पर लगा दिया है। आपने आज के लिए अपना कल दांव पे लगा दिया है। आप आज अपना जो आज है वो दांव पे लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को दांव पे नहीं लगा सकते आज के फायदे के लिए। दूसरे के हक के साथ खड़े होना, दूसरे की आवाज से आवाज मिलाना, उसके आईनी कानूनी हक के लिए, इसका यही मतलब है कि आप ये सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं फ्यूचर में। ये सब आपको उसका फायदा मिलने ही वाला है। तो मेरी वकला बरादरी से एक बार फिर बड़ी ही मुद्दबाना गुजारिश है कि जो भी लोग, जिन तक मेरी ये आवाज़ पहुंचे, कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को बरकरार रखें। इसी से उनकी ताकत है। अपनी यूनिटी को बरकरार रखें, अपनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखें, अपनी डिग्निटी को बरकरार रखें किसी भी तरह से। और आइन और कानून की बालादस्ती, इसके बगैर सब कुछ फ्रॉड है। अगर आपको कोई शख्स किसी भी तरह से कोई झांसा दे, कोई भी लालच आपको दे कि आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर कुछ हो सकता है, तो ये सब झूठ और फ्रॉड है। एक फ्यूचर में मैं चाहता हूं कि एक क्लिप मैं इब्राहिम लिंकन पे भी बनाऊंगा कि उन्होंने 4 साल तक पूरे मुल्क में खाना जंगी करवा दी थी। 500,000 बंदा, किसी भी मुल्क के लिए, कौम के लिए सबसे बदतरीन जो चीज़ होती है वो खाना जंगी होती है। उन्होंने अपने दौर में कोई सड़कें नहीं बनाई, कोई उन्होंने इमारतें नहीं बनाई, कोई बल्कि हर चीज़ तबाह हो गई थी उनके दौर के अंदर। और 500,000 के करीब, 5 लाख के करीब बंदा जो है वो आपस में लड़के मर गए थे। किसी भी कौम के लिए सबसे बदतरीन चीज़ खाना जंगी होती है। लेकिन आज उसको जो उनका फाउंडर है जॉर्ज विंटन, उसके बराबर उसको लीडर माना जाता है। क्यों? कि उसने जो आइन और कानून है उसकी बालादस्ती के जो है उसके ऊपर गजंद पहुंचने को कबूल नहीं किया। उसने आइन और कानून की बालादस्ती फॉरएवर कायम कर दी। उसने जमहूरियत की स्पिरिट थी उसके मुताबिक अमल किया, और आइन की और कानून की बालादस्ती जो है उसको उन्होंने फॉरएवर अमेरिका की जो तारीख है उसमें उसको इस तरह से याद रखा जाता है कि कोई भी चीज़, इमारतें, तरक्कियाँ, सब कुछ उसके बाद आती हैं। ये जो पहला स्टेप है वो कौमों के लिए वो आइन और कानून की बालादस्ती है। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो हर चीज़ उसके पीछे जो है वो अपने आप फॉलो करती चली जाएगी। जब तक इसको सिक्योर नहीं किया जा सकता, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आपकी अपनी इज्जत भी दांव पर है, आप अपना फ्यूचर भी दांव पर है, आपके अपने बच्चों का भी फ्यूचर दांव पर है। मुल्क का तो सारा कुछ दांव पे है ही है, आपका भी दांव पे है। आप हैं तो मुल्क है, मुल्क है तो आप हैं। अस्सलाम वालेकुम।